जब जागे, क्योंकि ऋषि मुनियों के जिंदगी में आफ्टरनून, इवनिंग या गुड नाइट नहीं होता है। हम लोग ऋषि मुनियों के संतान हैं। हर बंदा किसी न किसी ब्रांचेस से निकल के आया है। वो तो यहाँ पे बीच के अंदर 4 वर्ण में पैदा हो गए, परंतु हर वर्ण में से ऋषि पुत्र ही यहाँ पे पैदा हुआ है। और ऋषियों ने कहा है जब जागे तो तेरे जिंदगी में जागरण कब हुआ है मुझे नहीं पता, परंतु अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे, उनकी जिंदगी में जागरण हो गया, इसलिए उन्होंने क्या बोला, तो मैंने फट से बोला गुड मॉर्निंग। हाँ, समझ गया। तो समझिए ये हकीकत है। भगवान की बड़ी मेहरबानी है कि 24 साल पहले एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो हिंदुस्तान के अंदर 85 से 90% के परिवार के लोगों को इस चीज की जरूरत है। क्योंकि 85 से 90% ऐसा हिंदुस्तान में परिवार है जो अपना व्यवसाय खुद करना चाहता है, छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है। मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ, आप जिस मोहल्ले में जाओगे, गली में टर्न मारोगे, कहीं ना कहीं लिखा रहता यहाँ साड़ी ब्लाउज और उसका फॉल फिको किया जाता है। सुना आपने? समझिए, कई ने छोटी छोटी किराने की दुकान डाल ली। और ये तो धरती ऐसी है जो व्यापारियों का गढ़ है, मारवाड़ियों का अड्डा है। पूरे हिंदुस्तान में जो भी बिजनेस होता है वो सब मारवाड़ी करते हैं नहीं करते हैं। और मैं ऐसे मारवाड़ी से मिला हूं जिसका केमिकल प्लांट है, मेरे फार्म हाउस के सामने है। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने बोला, मैंने कहा सर आपने कम से कम केमिकल के अंदर कोई ना कोई तो डिग्री ली होगी। तो उन्हें हंसते हुए बोला, मैंने मतलब बोला अपने को ये केमिकल के बारे में पता नहीं है। मैंने कहा फिर आपने इतनी बड़ा केमिकल प्लांट डाल रखा है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि हिंदुस्तान में नौकर बिकता है, खाली खरीदने की औकात चाहिए। हिंदुस्तान में नौकर बिकता है, खरीदने की औकात चाहिए। अरे केमिकल प्लांट को कौन चलाएगा? केमिकल इंजीनियर। उस प्लांट को चलाने वाले वो जानकार लोग, और मार्केट में वो फाइल लेके घूमते हैं, हमको नौकरी में रख लो, हमको नौकरी में रख लो। तो मुझे अपनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? और मैं अपने बेटे को भी पढ़ाई नहीं करवाता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ उतना नॉलेज है कि आप महात्मा गांधी को पहचान सके कि कौन से नोट पे महात्मा गांधी है। मेरे कहने का मतलब है उस बच्चे को उतनी शिक्षा दी जाती है जितना उसके लिए व्यवहारिक ज्ञान होता है। और 85 से 90% परिवार अपने बच्चे को रट्टा लगवा रहे हैं और डिग्री हासिल करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। दोस्त, जब इन परिवार को पता चला कि हिंदुस्तान में एक ऐसा बिजनेस आया है जो छोटे से पैसे से स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले परिवारों को यही पता था कि लाखों लगाओगे तो 1000 आएंगे, और 1000 लगाओगे तो 100-200 आएंगे। करोड़ों कमाना है तो लाखों लगाना पड़ेगा, ये दिमाग में था। और मध्यम वर्गीय परिवार के पास लाखों करोड़ कहां थे? समझिए मेरी बात। दूसरी बात, मध्यम वर्गीय परिवार 80 से 85% जो ऐसे परिवार है जिनको ये पता नहीं था कि पैसे से कभी भी व्यापार नहीं होता है। जितने भी बड़े बड़े मारवाड़ी लोग हैं उनके पास पैसों की कमी नहीं है। जितने बड़े बड़े आप अंबानी को देख लो, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। वो पैसा लगा के फैक्ट्री खड़ा कर सकते हैं, पैसा लगा के फैक्ट्री खड़ा कर सकते हैं, परंतु फैक्ट्री चला नहीं सकते। फैक्ट्री को चलाने के लिए ऐसे जानकार बंदे चाहिए जो अपना समय दे सके। हेलो, अपना समय दे सके। ऐसे लोगों को वो खरीदते हैं, पैसा देते हैं और अपने लिए काम करवाते हैं। हेलो, पैसा दे के वो खरीदते हैं, अपने लिए काम करवाते हैं। जैसे आप अपने घर में झाड़ू पोछा करवाने के लिए बाइक को अपने यहाँ नौकरी पे रखते हो, आपको घुटने का दर्द होगा, कमर का दर्द होगा और आप झुक नहीं पाते हो, आप काम करने के लिए आपके पास 2 पैसा है, आप पैसे खर्च करके बाइक को काम पे लगाते हो। लगाते नहीं लगाते हो? हेलो, आप लोग जिंदा हैं? इधर के लोग तो मर गए। अच्छा, इधर सब लोग जिंदा है? क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर पहले भी महसूस हो रहा था कि मैं किसी कब्रिस्तान के सामने खड़ा होके, क्योंकि कितना भी बात करो मुर्दा तो कभी ये कहेगा नहीं यार, कहेगा
तो वो बंदा नहीं गाएगा जो मुर्दा है। आप जिंदा हैं? पीछे तो राग में आवाज है। आप जिंदा हैं? जिंदा हैं? पक्का? पता लगना चाहिए, समझिए मेरी बात। अब तो आ गए ना, अब तो जान सकते हो, आ गए ना। बोला आ जाने से अगर काम हो जाए तो बढ़िया कि बहुत बढ़िया। देखिए एक बात समझिए, मुझे क्या है कि वो क्या बोलते हैं फायरिंग करना, मोटिवेशन मारना ना, 4-4 लाइनें तो वो मुझे नहीं आता। अपने को तो ऋषि मुनि की बात याद आती है। ऋषि मुनियों ने कहा है, मनुष्य ने कहा अपने भाग्य का निर्माता। ऐसे हेलो, ऋषि मुनियों ने कहा मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता। गलत है। मम्मी पापा ने पैदा किया वो है? स्कूल पढ़ने जाते हैं तो हमारे मोहल्ले में जो पढ़े लिखे जो मार साहब है वो है। हमारे रिश्तेदारी में जिसने सबसे ज्यादा पढ़ाई की है वो है। हम रिश्तेदार लोग जिससे राय लेते हैं वो है। हेलो, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता। देखिए एक अमीर परिवार का बच्चा, उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ, बच्चा बहुत छोटा था, माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद में रिश्तेदार ने साजिश करी और उसको अनाथ आश्रम में भेज दिया। कोई नहीं है इसका, और उनकी प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया। वो जबकि करोड़पति बच्चा जिंदगी भर अपने क्या बोलते हैं अनाथ आश्रम में रहा। उसके रिश्तेदार मिलने आते थे और जो बच्चा मिलने आता था उस बच्चे को वो देखता था और देखता था, लगता था उसको, बोलता यार मेरे इतने अमीर रिश्तेदार हैं। उसने गलती से एक बार अपने मामा से बोला क्या मुझे एक जूता दे दो, देखो जैसे इसने पहना हुआ है। वो मामा भी जूता लेके आया जो नीचे से छेद किया हुआ था। ये मैं आपको ट्रू स्टोरी को बता रहा हूँ। मामा भी ऐसा लेके आया कि वो जूता पहनने लगा तो उसके पाँव में वो जो पत्थर चुभने लगे। और जो वहाँ अनाथ आश्रम का जो केयर टेकर था, जो अनाथ आश्रम को संभालता था, उसने कहा कि चल मैं तेरे को नया जूता ला के दिया। परंतु उस बच्चे ने बोला नहीं, ये जूता पहनूंगा। इस जूते ने मुझे अपनी औकात मैंने खड़ी कराई हुई। कहा कि तू अपना मनुष्य का भाग्य खुद बना सकता है, तू अपनी जिंदगी बना सकता है। एक ही काम करना है, बस इस जूते को बार बार याद करना कि मुझे ऐसा जूता मिला। उस बच्चे ने रात दिन मेहनत करी, पढ़ाई करी और करने के बाद आज इंग्लैंड के अंदर, आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आज यूरोप के अंदर उसके जहाज चलते हैं, पानी के जहाज। और वो जूता आज भी उसने संभाल के रखा हुआ है और लोगों को अपनी सेल्फ स्टोरी में कहता है अगर ये जूता नहीं होता तो आज मैं यहाँ। मतलब मनुष्य को एक चिंगारी की जरूरत है। हेलो, मनुष्य को एक चिंगारी की जरूरत है। मेरी आवाज आ रही सबको? माइक भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे तो मुझे आ रहे हैं। अभी किसी ने बोला बाप बड़ा ना भैया, यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं वो कोई ना कोई बंदा अपने रिश्तेदारी से मार खाया हुआ है। हेलो, आवाज आ रही? ये अधिकतर ना देखो, जब भी संजय चौधरी स्टेज पे जाता है मेरे साथ बहुत साजिश की जाती है और ये एक जगह नहीं होती है, हर जगह। ये एक जगह नहीं होती है, हर जगह। आवाज आ रही ना? एक जगह नहीं होती है, हर जगह होती है, साजिश की जाती है। और पता नहीं साजिश यहाँ के मैनेजमेंट की साजिश नहीं होती है। अब ये पता नहीं कौन सी ऐसी दुष्ट आत्माएं आके खड़ी हो जाती है। वो माइक को आके हलो करके चेक किया जाता है, मेरे पास में आता है इस बीच में क्या साजिश हो जाती है पता नहीं है ना। वो बीच में सर मुर्जा आ जाता है, मुर्जा बीच में आ जाता है।
हेलो सर, मैं आपको बहुत याद रखूंगा। तो दोस्त समझिए, वो आदमी आज अरबपति है और उसके यहाँ उसके रिश्तेदार नौकरी कर रहे हैं। यहाँ हर बंदा मध्यम वर्गीय परिवार वाला बंदा बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदार से कहीं ना कहीं चुभी हुई। हेलो, और उसी चुभन को याद रखो, उसी चुभन को याद रखो, वो दर्द को आप याद रखो। उस दर्द को याद रख दिया और उस दर्द के लिए आपको एक ट्रेन आपके जिंदगी में तैयार बैठी हुई है, जिसका नाम है देव सपोर्ट लिमिटेड। वो जो आपकी जिंदगी का सफर शानदार सफर है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ये वो अपना। हमारे पास तो वो भी नहीं थी। मेरा इस सिस्टम में आने का कोई कारण नहीं था, परंतु मेरी वाइफ का इस सिस्टम में मुझे लाने का उसके पास कारण था। मेरे पास नहीं था। अपन मस्त अपने काम में लगे हुए थे, अच्छी प्रोग्रेस भी थी, अच्छा पैसा भी था, परंतु मेरा साधु भाई समझे ना? हाँ, कोई नहीं समझे हो तो मैं आपको बता दूं। साधु भाई मतलब मेरी वाइफ की जो बहन है, उसका हस्बैंड। ये फाइनल है ना? नहीं सर, मैं तब तक आपको जान दूंगी जब आप तक लोरा पी जाए, जब बोतल पे गिलास में गिलास दिए जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि हर बंदे के लिए आज की तारीख में डीओ साहब जरूरत है। मेरी वाइफ के पास कारण था। मेरी वाइफ बार बार कहती थी टाइम दो। मैं 7:45 बजे घर से निकलता तो रात को 11:30 बजे लौट के आता था। जब मैं घर से निकलता था तो मेरी बिटिया सो रही होती थी। तब बेटा नहीं था, कुछ समझ जाएगा। यहाँ ऊपर जाऊंगा तो रात को बोलेगा मैं बहन के लिए बोलते हो, बेटे बोलते हो। अब वो जब सोई नहीं होती थी और मैं जब रात को जाता था तब भी वो सो रही होती थी। मुझे उसके साथ खेलने का मौका केवल संडे के दिन होता था, क्योंकि 5 बजे फैक्ट्री बंद हो जाती थी। उसके उस संडे के दिन कोई शिफ्ट नहीं होती थी, बाकी तीनों शिफ्ट चलती थी। अब उस समय मैं घर में आता, इसके साथ एंजॉय करता। 9:30 बजे वाइफ उसको लेके उसको खिला के सुलाने की व्यवस्था कर देती। अब हमारी मुलाकात होती थी अगले 7 दिन बाद। मेरी वाइफ बार बार कहती थी बच्ची अभी छोटी है तो चल जाएगा, परंतु धीरे धीरे बड़ी होगी, तब आपको समय निकालना पड़ेगा इसके लिए। मैंने कहा हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल के बाद मेरी वाइफ बोले कि अब ये 6 महीने बाद स्कूल जाएगी, थोड़ा टाइम निकालो। मैंने कहा ओके, एडमिशन के समय में आजू को चिंता। बोला एडमिशन नहीं, आप शाम को 5 बजे घर आ जाएगा। मैंने बोला देख तुम लोगों के लिए कमा लो। बोलो मैं जानती हूँ, अच्छा आप मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए कमा रहे, सबके लिए कमा रहे, परंतु उसके लिए टाइम दो। मैंने कहा तेरे को क्या चिंता है? बोले है चिंता। मैंने कहा क्या चिंता है? बोले ये बात की चिंता है कि कभी बच्ची ने पूछ लिया कि संडे वाले अंकल जी कौन आते हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं हंस दिया। मैंने कहा कैसी है यार, और वो भी हंसते हुए किचन में चली गई। वो ये बात तो वो कह गई, परंतु मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था नहीं चिंगारी। मैं 10:30 बजे जब मैं अपने मेन ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ बाकी के जो फैक्ट्री के मैनेजर आके बैठे हुए थे, चाय के ऊपर बातचीत होती है और वो पूरे 1 हफ्ते का प्लानिंग दे दिया जाता है क्यों ये करना है करना, और वो सब लेके चले गए और मैं चाय पी रहा था और मेरे कान में आकाशवाणी हुई कि बच्ची ने पूछ लिया तो क्या बोलूँगी, क्या बोलूँगी। मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल सही है। बहुत देर तक सोचता रहा। फिर मैं उठा, ड्राइवर को बोला चल गाड़ी निकाल। तो ड्राइवर ने सोचे कि यार भरी दोपहर में ये आज पहली बार कहाँ निकलता है। मैंने कहा गाड़ी निकालो। सीधा गया, मेरे दोस्त का फोटो स्टूडियो था, मैं उसके पास जाके बोला एक हंसता हुआ नूरानी चेहरा वाला फोटो खींचना। बोला क्या बात है, दूसरी? मैंने दूसरी नहीं,
मैंने कहा अच्छा फोटो खींच, तो उसने फोटो खींच के दिया और मैंने कहा कब तक आया, मिल जाएगा, बोले 2 घंटे बाद मिल जाएगा। मैं थोड़ा बैंक का काम था, कर बुला के उससे फोटो लिया, सीधा घर पहुंचा, बैल बजाया, बैल बजाते मेरी वाइफ ने बोला तुम, मैं पीछे पलट के देखा, बोले बोल दिया क्या पीछे, मैंने बोला हाँ मैं, बोले इस समय, कभी नहीं पूछा मैं उस समय, बोले इस समय, तो मैंने बोला हाँ थोड़ा भाई अंदर तो बिठा, पानी पिला, इतनी धूप है, बोला हाँ अंदर आओ। अब वो मैं जाके डाइनिंग टेबल पे बैठा, हाथ में लिफाफा साइड में रख दिया, इतने में पानी ले आई, मैं पानी पीने लगा और इतने में उसने लिफाफा देखा, उठाया, क्योंकि वो उसकी स्टूडियो वालों की ये भी जानती थी, उठा के देखा, वापिस रखा, पटक दिया। मैं पानी पीने, क्या हुआ, ये फोटो, उसने मुझे ये फोटो, मैंने कहा ये तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए तो बहुत पहले भेजा था, तो तू कल क्या ही है, ये तेरे, तो फिर बोला किसका ले आया, तो मैंने बोला वो कहाँ, बोले वो तो पास में शर्मा जी के खेल दिए, बुलाऊं, मैंने कहा नहीं इधर दे, एक काम करना, तो वो लौट के आ जाए ना, तो ये फोटो दिखाना, बोलना तेरे पापा, तेरे पापा। माथा पीट गया इसने, बोला यार ये तो साला कैसा कैसा बंदा है। दोस्त ये अपने बात कर झगड़ा करती रही और मुझे समझ नहीं पड़ा। संयोग से एक जो मेरा साड़ू भाई था, उसके अंदर भी प्रगति की आत्मा घुस गई और उसने भी प्रोजेक्ट दिखा दिया। यहाँ तो प्रगति ने इसके ऊपर दिखाया, उन्होंने ऑन पेपर पे दिखाया, और मेरी वाइफ को बोला 5 साल बाद तेरा हस्बैंड तेरे घर, सोमवार को तेरे घर, मंगलवार को तेरे, लेके शनिवार तक बता दिया, केवल एक रविवार के दिन काम करने जाएगा, बोल मंजूर। तो इसके सामने तो पूरा अंधेरा छाया हुआ था, बोला हाँ मंजूर, बस फैसला इसको करवाना, तेरे को करवाना है और उसको सिस्टम में ज्वाइन तेरे को करवाना है। तो इसने बोला ये सब समझाना मुझे नहीं आता, बोला वो तेरी प्रॉब्लम, बोले फिर भी कोई रास्ता दो, बोले एक रास्ता है, बोले क्या, उसको सेमिनार में भेज दे, बोले कैसे भी करके सेमिनार में भेज दे, जो सेमिनार में आ जाता है ना तो हम तो उसको घेर लेते हैं। यहाँ जितने भी लोग आए ना आप गिर गए, अब आपके पैसे गए। अब मैं वहां बोल दिया अब क्या करूं, वाइफ ने बोला आपको जाना पड़ेगा, मैं बोला वो बोले जाना, फिर लास्ट में घबरा के बोली, मैंने बोला ना जाना पड़ेगा, और आज के बाद तो क्या होता है कि दुनिया में आदमी किसी से नहीं डरता, अपने लुगाई से जरूर डरता। जो लोग अपने दोस्तों के बीच में कहते हैं ना मैं अपने लुगाई से नहीं डरता हूँ, सबसे ज्यादा वही डरता है। समझ ना बात को। और ये कोई ये महानता इनकी नहीं है, ये महानता हमारी। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेतृत्व करने वाले थे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने शादी नहीं की, इसलिए वो महान बने। हेलो, क्योंकि जितने मिसाइलें बनाई उन्होंने, अगर उनकी शादी हो गई होती ना, मजाल है एक मिसाइल बना लेता। जिसके घर में ही सबसे बड़ी मिसाइल है, जिसका उसके ससुर जी ने कैसे किया, दुनिया में इससे बड़ी मिसाइल आज किसी देश ने नहीं बनाई। आज की तारीख में इंडिया की मिसाइल नंबर 1 पे होती है, क्योंकि फॉरेन में मिसाइल है क्या, मतलब आज मिसाइल तो वही रहती है कि उसके मालिक बदल जाते हैं। हेलो, आज ये पति, दूसरा पति, फिर तीसरा पति। हिंदुस्तान में तो एक ही पति है और आखिरी तक भी वही पति रहता है। तो सिंपल सी बात है, तो कहने का मतलब है इसके लिए घर में शांति रहे तो मैं सेमिनार में चला, आज से 21 साल पहले की बात बता, सेमिनार में चला गया, प्रोग्राम देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ लोग बैठे होंगे उनको नहीं समझ में आया, वो गारंटी बोलता हूँ आने वाले 5 साल बाद वो स्टेज पे भी खड़े होकर बोल रहे होंगे कि हमको भी संजय चौधरी जैसा समझ में नहीं आया, और जिसको समझ में आया ना वो सबसे पहले भागेगा। समझना बात, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं प्रोग्राम अटेंड किया, प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में जब मेरे साड़ू भाई बाहर जब प्रोग्राम के बाद मिले, बोले कैसा लगा, मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आया। गुड मॉर्निंग की बात करें, मैंने बोला यार गुड मॉर्निंग की बात करूँ ये चीज समझ में नहीं आया, क्या समझाना क्या चाह रहे थे। वो समझ गया, उसने बोला ठीक है ओके, मैंने आपको चीफ गेस्ट के साथ में टाइम रखा है चाय के ऊपर, थोड़ी देर चाय पिएंगे और उसके बाद में आपको स्टेशन छोड़ दूंगा, आप घर चले जाएंगे। अब मैं
उनके यहाँ पे चाय के लिए गया और वहाँ पे जाके परिचय दिया। वो एक फूड साइंटिस्ट थे जो चीफ गेस्ट थे और पंजाब से आए हुए थे। उनसे जब उन्होंने मेरा कुछ परिचय पूछा आप कौन, तो अपन ने थोड़ा सीना तान के बोला कि आई एम द इंडस्ट्रियलिस्ट, एक उद्योगपति। तो वो बोला अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोले फिर तो आपके लिए तो बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उस दिन मुझे मालूम पड़ा ये मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं, ये स्कूल का स्टडी लेने का बिजनेस नहीं है, ये अपनी जिंदगी के अंदर एक इंडस्ट्रीज खड़ा करने का बिजनेस है। एक इंडस्ट्रीज खड़ी होती है, याद रखिए, ये कोई नया काम नहीं है। आज से पहले एक मास्टर का बेटा गुजरात के एक छोटे से गांव का मास्टर का बेटा पैदा हुआ और उसने इतना बड़ा उद्योग पैदा कर दिया कि आज उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे आज एंजॉय कर रहे हैं। जानते होंगे आप धीरूभाई अंबानी को, नाम जानते? क्या एक मास्टर का बेटा था। अगर फैसला नहीं लिया होता तो आज खानदान में उसकी जिंदगी बदलती। आज धीरूभाई अंबानी के पीछे के लोगों के बारे में कोई नहीं जानता, धीरूभाई अंबानी के बाद के लोगों को जानता है। दोस्त, आज के बाद आपके परिवार के पीछे की हिस्ट्री के बारे में कोई नहीं जानेगा, परंतु तो आपकी हिस्ट्री हर सेमिनार में लोग स्टेज से बोल रहे होंगे। मैं गारंटी हूँ वो प्लेटफॉर्म जो धीरूभाई अंबानी को चीज समझ में आया था, क्या अपनी इंडस्ट्रीज का नहीं कर रहा है, अपना मेहनत करता है। नौकरी में आदमी क्या करता है, जानता है ज्यादा मेहनत करूंगा तब भी बॉस की तरफ से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेंगे, तो अपना टाइम टू टाइम काम पे चला जाता है। परंतु ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसके ऊपर कंपनी के मालिक ने ब्लैंक चेक लिख के दिया है कि आप हर वीक अपना पैसा जमा कर लो, कितना चाहिए उतनी मेहनत आप लगा लो। इसके अंदर आप किसी के लिए काम करने के लिए नहीं आए हो, अपने लिए काम करने के लिए। मुझे इतनी बात कहा था कि संजय चौधरी, जो उस सीनियर ने मुझे कहा कि संजय चौधरी एक बात बता कि अगर रात को जब सोएगा तो जब 2 बजे का अलार्म लगाना और उठना, और उठ के जाके अपने घर के अंदर अपने बेडरूम में लाइट चालू करना और उस बेड के ऊपर सोती हुई तेरी बेटी और अपनी वाइफ को देखना कि खुदा ना खास्ता अगर तू इस दुनिया से चला गया तो इनका क्या होगा। अगर जवाब मिले तो बोलना, नहीं मिले तो मैं तेरे रतलाम में आता हूँ, बैठ के बात करता हूँ। मैं पहला सेमिनार 300 किलोमीटर दूर गया था, रतलाम से बड़ौदा, और वहां प्रोग्राम देखने। और जब वहां से लौट के आया, मैंने अलार्म तो नहीं लगाया, दोस्त सो गया। मैंने कहा कोई ना कोई आइडिया मिलेगा, उसको अगले सवेरे उठ के जवाब दूंगा। अलार्म नहीं लगाया, परंतु विचारों में इतनी पावर होती है। 2 बजे मेरी नींद अपने आप खुली, लाइट चालू नहीं किया, परंतु उठ के बिस्तर में बैठ के मैं बैठे दोनों को देख रहा था, गहरी नींद में सोए बैठे। मैंने कहा यार वास्तव में सही बात बोला यार, इनका क्या होगा। ये सोचते सोचते मेरे दोनों हाथों में और नीचे तलवे में पानी निकलने लगा, पसीना पसीना होने लगा। मैं 2 बार उठ के पानी पिया और सवेरे का इंतजार करने लगा। 6 बजे तो मैंने उठ के साड़ू भाई को फोन लगा दिया। तो साड़ू भाई मेरे को बोले तो यार इतनी सुबह फोन किया, क्या बात हो, क्या आफत आ गई। मैंने कहा साले तू तो आराम से सो रहा है और मेरी जिंदगी में आग लग गई। बोले क्या हुआ। मैंने कहा ऐसी बात है। बोले ठीक है शाम को भेज देता हूँ उनको, उधर अमृतसर जाएंगे, रतलाम हो गई जाती है ट्रेन। दोस्त वो लोग आए, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई और 45 मिनट बाद में उनके साथ में उन्होंने जो सेट कर दिया, उन्होंने एक ही चीज कहा था 4 घंटे दे मेरे को। मैंने कहा टाइम का है ही नहीं मेरे पास। तो हंसते बोला कि जिंदगी में लोगों के पास टाइम है ही नहीं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है परंतु उसके पास में समय नहीं होता है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत समय होता है परंतु पैसा। आज हिंदुस्तान में जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास भरपूर समय है और उनको बोलो 2 घंटे जिंदगी बदलने के प्लीज मेरे को दे दे, टाइम कहाँ है। अब मैं तो वो कर रहा हूँ वो टाइम नहीं है उसको। और एटीट्यूड देख लो, नवाब के लड़के और जेब के लड़के, हेलो, पाँव में स्लीपर पहन रखी होगी और बिल ग्रेड की औलाद की जैसे बातें करेंगे, अभी खरीद दूंगा तेरे को, हेलो। झुक के पहले अपने आप को देख, अंडरस्टैंड कीजिए आज के हिंदुस्तान के अंदर बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई युवा देश है वो भारत है, हेलो। और सबसे
ज़्यादा तरक्की भारत करने वाला है, परंतु सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस देश में युवा ज़्यादा होता है वो देश तरक्की भी करता है, जिस देश में युवा ज़्यादा होता है वो देश नरक में भी चला जाता है। बहुत सारे देश आपको एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिनकी करेंसी की सत्यानाश हो गई। अंडरस्टैंड करो, वो चीज़ समझ में आई कि 4 घंटे लगाना है और 5 साल लगाना है। तू जैसा चाहेगा, तेरी वाइफ जैसा चाहेगी वो वैसा होगा। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? यस। मैंने कहा 4 घंटे आप बताओ कैसे निकालो? बोले 7:45 बजे घर से निकल, रोज निकलता है। मैंने कहा हाँ। 7:30 बजे घर आ जा और 7:30 से लेके 7:30 साढ़े 11 बजे तक, 11:30 बजे बाद आता रहेगा। मैंने कहा 7:30 से लेके 11:30 बजे 4 घंटे तू इस न्यूज़ प्लेटफॉर्म को दे। 7:45 बजे से लेके और 7:30 बजे तक तू न्यूज़ को मैंने अपनी फैक्ट्री को दे और 4 घंटे न्यूज़ को दे। जिसमें जो दम होगा वो तेरे को छुड़ा दे। अगर तेरे न्यूज़ में दम होगा तो फैक्ट्री छुड़ा देगी, फैक्ट्री में दम होगा तो न्यूज़ छुड़ा देगी। करके देखो, परंतु ईमानदारी अपने आप रखना। दोस्त उनकी बात मानी। मैंने कहा मुझे करना नहीं आता है। करना क्या है? बोले जिसके घर में पैसा और पढ़ाई दोनों चीज की जरूरत है उनके घर पे जाके ये प्रेजेंटेशन देने का बस। और अगले दिन उनके मन में कुछ अगर जिज्ञासा उठी है तो उसके उत्तर देने अगले दिन चले जाना। मैंने कहा ये मुझे नहीं आता जितना बढ़िया आपने बताया। बोले एक बंदा मैं तेरे को भेजता हूँ, वो 4 घंटे तेरे साथ में लगा रहेगा दिन भर। कोई बात नहीं, चिंता मत कर लगा अपना टाइम ईमानदारी के साथ। मैं गारंटी बोलता हूँ 5 साल के बाद में तेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा। मेरे मन में आया कि चल कोई बात नहीं करके देखो। ऊपर से मेरी वाइफ पीछे से मुझे प्रेशर दे रही है, बोल तो रहे हैं यार दिक्कत है। आप भी तो किसी को मशीन बेचते हो तो बोलते हो ना बहुत बढ़िया चलती है, ये है वो, कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी जिंदगी में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फास्ट मिले, अगर कोई प्रॉब्लम टूट होती तो हम बैठे हुए। आप मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो, कार खरीदने जाते हो, कोई प्रॉब्लम बताता है? नहीं बताता। ऐसे ही बोला कोई प्रॉब्लम है तू करके देख ले। मेरी वाइफ ने मेरे को प्रेशराइज किया। मैंने कहा ठीक है। अब मैं कभी घर में फोन लगाऊं तो बस 2 मिनट काम की बात हो जाए और 20 मिनट वो मेरे को भाषणबाजी करें, ये सब करो, ये करो, मैं कहा ठीक है। टाइम निकाला, 7 बजे वहां से फैक्ट्री से निकलने के लिए आने का टाइम था। 5 बजे से रिमाइंडर मेरी वाइफ का चालू, याद है ना 7 बजे निकलना है, 7 बज के निकलना है ना। हाँ निकल रहा हूँ यार। 7:05 निकल गए। अब फैक्ट्री का 5 मिनट हो गए, फैक्ट्री तक के दरवाजे खोलते हुए, घर में कब पहुंचोगे? ऐसा कर करके उस समय अगर ये पीछे मेरी नहीं पड़ती तो आप संजय तिवारी यहाँ नहीं खड़ा होता। और जो मान सम्मान मिला है वो मेरा नहीं, मेरी वाइफ का। अगर वो सरकारी देती वो कहते हैं ना कि एक सफल बंदे के पीछे एक औरत का हाथ होता है, राइट? तो गारंटी हो। अब वो जमाने में बदल गया। अब बिटिया लोगों को कहा जाता है, सासू माँ उसी बिटिया को अपने घर में लाना ज़्यादा पसंद करती है जो अपने साइड में पैसा कमा रही हो। हेलो, क्योंकि उनके घर में ससुर जी कमाते थे, अब रिटायर्ड हो गया है, अब वो बेटा कमा रहा है। घर में खाने वाले 6 लोग हैं, आने वाले समय में 2 और बढ़ेंगे, कमाने वाला एक ही बंदा है। तो सासू माँ जानती है कि आने वाले सालों के अंदर झगड़ा पट्टा होगा। अगर उनको मालूम पड़ जाए कि अगर बेटियां, अब वो बेटी कुछ ना कुछ प्रोफेशन में काम कर रही है तो उसको ज़्यादा क्या बोलते हैं चांसेस मिलते हैं। क्योंकि उस समय जब बेटी जब बहू बन के आती है तो घर में कमाने वाले 2 लोग आते हैं और खाने वाले कितने होते हैं? वही 6। हेलो, तो 2 लोग, ये बेनिफिट मिलता है। और यही कारण होता है, वही परिवार सक्सेसफुल चलता है जहाँ पे कमाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। अंडरस्टैंड करो, आज की तारीख में हम भी कमा रहे हैं, मेरी वाइफ भी कमा रही है, अपनी जिंदगी शानदार चल रही है। ये भी स्थिति आपके साथ हो सकती है, मैं गारंटी हूँ। तो आपको कुछ मन में एक विचार रह जाता है कि 12,000 ऑफर है, वो 12,000 रुपये निकालने में थोड़ी तकलीफ जरूर जाती है। जब फॉर्म भरता है ना और
नाम वाम मिलता करता है, और जब आपसे पैसे लेता है ना, वो पैसे लेने वाले को पता होता है उसको पैसा खींचना पड़ता है, और जब देने वाले को पता होता है वो दबा के रखता है, यार जा रहे ये क्यों गारंटी से बोल रहा हूँ, 21 साल पहले मेरे भी जा रहे थे, मेरी सही नहीं थी, और जाते हुए जब गया 24 घंटे हुआ, मेरा 6:30 बजे तक फोन नहीं आया। मैंने देखा पैसे लेते वक्त तो कितना फोन कर रहा है, 3 महीने तक फोन नहीं आया। मैं बोला देखा अब गए पैसे, ये तेरे रिश्तेदार के कारण काम हुआ, ये लोग डूब गया। मैं मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। अब अपनी धर्मपत्नी को माला कैसे मालूम, तो मैं यही बोलता था गए पैसे। उन्होंने बोला चिंता मत करो, आप टाइम देने के लिए तैयार है, आप टाइम देने के लिए तैयार हो तो मैं आप कल ही बुला लेती हूँ। मैं भी टाउन में आ गया, मैंने कहा यस ओके डन, सोमवार से काम स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला आज तो शुक्रवार है, बोला ठीक है डन, सोमवार से तुम बुला ले।